रघुवीरा। हाँ होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। होरी है होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई है, हिल मिल आवे लोग लुगाई है। भई महलन में भीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। किकरे हाथ कनक पिचकारी है, किकरे हाथ कनक पिचकारी। हाँ किकरे हाथ अबीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। होरी है होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। राम जी के हाथ कनक पिचकारी है, राम जी के हाथ कनक पिचकारी। राम जी के हाथ कनक पिचकारी है, राम जी के हाथ कनक पिचकारी। सिया जी के हाथ अबीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। होरी है होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम रंग जीवन में आपके यूं ही बिखरते रहे। आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं आज। आप क्या लग रहे हैं? ब्यूटीफुल। शर्मा के मत बोला करो, आराम से खुल के बोलो। क्या लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं। ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अच्छा है, जिसके पास जो अभिव्यक्ति है, जो भी एक्सप्रेशन है, होली त्योहारी एक्सप्रेशंस का है। निश्चित तौर से रंग क्या है, जीवन में जो है बिखरे हुए हैं, उनको समेट के जीवन में जितना दूर तक ले जा सके वो होली वही है। मैं बहुत मंगल कामनाएं करता हूं, आपके जीवन में सुखद कामनाएं, मंगल कामनाएं, जीवन में आपके तमाम रंग यूं ही बरसे। और निश्चित तौर से होली की जो तरंग है, उमंग है, उसके साथ आप सारे लोग जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ। यकीनन मुझे यह पूरा विश्वास है कि आज मैं बात भी करूंगा, थोड़ा थोड़ा होली पर भी बात करूंगा। यूपी में जहां का मैं रहने वाला हूं वो अवध का इलाका है, और आज इन्होंने जो गाया एवी ब्रदर्स ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे यही एकमात्र गाना, मैं गा नहीं सकता मौलाना, मेरे अंदर दिक्कत यह है कि मेरा गला जो है बेसुरा हूं, एक नंबर वाला, एक नंबर का बेसुरा आदमी हूं। लेकिन आज थोड़े से सुर मैंने भी लगा लिए। होली ऐसा ही है। तो क्या गाया था आपने? होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली है होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आज अभी आप सबसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। आज मुझे कुछ दूर से आए हुए लोग भी दिख रहे हैं, नए लोग भी दिख रहे हैं, जितने पुराने हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ साहब आपका? मैं दिल्ली द्वारका से ही हूँ। दिल्ली द्वारका से। और आप? मैं भी दिल्ली द्वारका कोर्ट से आए हैं क्या? हाँ, मैं तो समझ गया था, वकील भी हैं। और देखिए आज जितने भी कलर हैं वो सारे सब में दिख रहे हैं। ये मैं सोचिएगा कि वकील साहब जो रोज में एक जैसे दिखते हैं, ना 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 ना, बिल्कुल कलर हैं, सारे कलर हैं। आज जो इधर मेरे पास बैठे हैं लोग, मेहमान हमारे, उनसे मैं जरूर आपका तारुफ कराता हूं, और उन सबको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं हैं। आज तो कांग्रेस ने अपना एक नया प्रवक्ता मुझे दिया है, और डॉली जी मैं आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे शो में। आज आप, वैसे तो आप प्रवक्ता हैं, लेकिन आज मेरे शो से आप आगाज कर रही हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉली शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो दूसरा कब, पहले तो ये वही रोज पहन के आ जाते हैं आप। मेरा तन भगवा, मेरा मन भगवा, भगवा ही भगवा। गजब है भाई, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी युवा हैं,
राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ईशान। सारे रंग जैसे जैसे अभी बोला कि सारे रंग जैसे होली पे, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और पूरे देश को होलिका दहन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सारे रंग जैसे होली में एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, उसी तरह से रंगों में कोई बैर नहीं होना चाहिए। आज हमने भी गेरुआ पहना है और सूर्य मैथिल साहब ने भी पहना हुआ है। अब देखना है कि ये जो गेरुआ है दोनों का, इसमें से चटक कौन सा है। अभी आप कहेंगे ये टेलीविजन वाले बड़े खुराफाती होते हैं, क्यों इसमें भी दोनों रंग अलग अलग हैं। दोनों कह रहे हैं कि एक ही रंग है और हम कह रहे हो कि चटक कौन है। और मौलाना इधर आ जाओ, वहां पीछे कहां खड़े, इधर आ जाओ मेरे पास, तभी तो मोहब्बत बल खिलती है। मैं बगल में खड़े हो आके, हाँ उतनी दूर खड़े हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके दत्ता साहब हमारे बहुत पुराने मित्र आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बोलना भी चाहूंगा। जरूर बोलिए, मैं आपको इजाजत है। राधा माँ और कान्हा जी के शुभकामनाएं आप सबको, और उन्हीं को नमन करते हुए होली का शुभकामनाएं। चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कामाक्षी हो, चाहे वो बद्रीधाम हो, चाहे वो रामेश्वर हो, चाहे वो द्वारका पीठ हो, भगवा तो भगवा चारों तरफ ही है। भारत अपने आप में भगवा से ही रंगित है। बहुत अच्छी बात है, आज डिबेट बहुत अच्छी होने वाली है। सैयद जवाद कुछ देर में हमारी समझ के साथ मौजूद रहेंगे हमारे साथ। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIU-MM से हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक जानकारों के मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे साथ एक शायरा भी मौजूद हैं, और मैं कहूंगा कि थोड़ा जब मूड बन जाए आप और तुरंत हाथ खड़ा कर दिएगा, नहीं मुझे शायर सुनाने हैं, और हम सारे लोग तैयार हो जाएंगे वो शेर सुनने के लिए। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं नूरुस्तबा खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आने चाहिए। और आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी जनाब, नाम ही बोल गए आप, अनवर। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं इससे पहले आज इधर से बातचीत, कहां से आना हुआ आपका? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से हूं, क्या नाम है आपका? मिशा भारद्वाज। मिशा भारद्वाज। मिशा जी कुछ कहना चाहती, कहां से आ रही हैं? कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर ली? हाँ जी, मैंने शॉपिंग किया, कुर्ता लिया था। कुर्ता लिया था, बहुत अच्छा किया, कुर्ता ले लिया। अच्छा तो 42 या 40? वो देखा नहीं, वो बताया उन्होंने। तो कैसा कुर्ता लिया भाई? 42 या 40 तो ध्यान रखना चाहिए ना, कौन सा कुर्ता लेंगे? क्यों, कोई बात नहीं। और एक लार्ज है तो 40 नहीं, 40 एक्सेल है तो 42। हाँ जी, मैं राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से पहुंचा हूं जी। अच्छा जी, हनुमानगढ़ से। हाँ जी। क्या नाम हो गया आपका? हिमांशु जग्गा जी। मैंने हाँ। युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष में काम किया जी। अभी JP नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वहाँ आए थे, तो मेरा लक्ष्य केवल यही है, हमारा केवल लक्ष्य समाज के प्रति जन सेवा होना चाहिए। जन सेवा करिए। राजनीति केवल उस लक्ष्य को पूर्ति करने का एक माध्यम, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं, और आप लोग कहाँ से आई हैं? मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ से। ओए होए, जब इन्होंने कहा कच्छ तो मुझे वो सारे रंग याद आ गए जो कच्छ में बिखरते हैं। बहुत सुंदर है वो आपका कच्छ, और इस बार तो पानी का मैंने तालाब भी देखा, लेकिन इस बार पानी को लेकर मुझे विशेष चर्चा करनी है, कुछ दिन में जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, एल नीनो इफेक्ट, तो उसे अफकोर्स मैं इस शो में जरूर पानी पे बात करेंगे। लेकिन अभी रुकेंगी या चली जाएंगी? बस अभी कुछ दिन बाद जाएंगे। कुछ दिन बाद जाएंगे, होली खेल के। होली खेल के। तो यहाँ रहने वाली यहाँ की है? पढ़ने आए हैं यहाँ पे। पढ़ने रहने वाली गुजरात की है, बहुत अच्छा बात। हरियाणा की हूँ। मैं हरियाणा की हूँ, तो हरियाणा की है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप कहाँ से हैं? सर हम पटियाला पंजाब से। पटियाला पंजाब से। पंजाब का आदमी बहुत धीरे से बोलता था जी। कैसे हैं आप? सर पंजाब का आदमी धीरे से अभी बोल रहा है क्योंकि जो पंजाब, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आराम से, बिल्कुल आप जी जी। धीरे से इसलिए बोल रहा है क्योंकि पंजाब में अभी जो हालात हैं वो बिलो नॉर्मल होते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही टेंशन वाली बात है। बहुत बहुत टेंशन वाली बात है। पंजाब के हालात पर वो चर्चा कर रहे थे। जी जी नमस्ते। हम लखनऊ से। हाँ, लखनऊ। तो खड़े रहो चुपचाप। लखनऊ से कहाँ? लखनऊ से लखनऊ में आलमबाग। आलमबाग। रुको, अभी आ रहे हैं, 4 बाग तो पहुंचे नहीं, तुम आलमबाग आ गए, रुको यहीं पे जी। वो मेरा शहर है, तो अपने शहर वाले से थोड़ी देर बाद बात की जाती है जी। कहाँ से आना हुआ? हाथरस से आए लेन। हाथरस से आए हैं। अरे थोड़ा रंग वंग ले आते। रंग लाए तो थे, वहाँ घर पे रखा है। घर पे रखा तो हाथ में थोड़ा लाते तो सबको लगा लेते थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, हाथरस तो 2 ही चीजों के लिए है, एक तो रंग और दूसरा हींग, और तीसरी चीज मैं बता देता हूँ, मलाई। हाँ खैर कोई बात नहीं, बताइए। तो मैं ये कह रही थी, मेरा एक चैनल है
आपका अपना चैनल है? अरे तो बहुत बड़े आदमी हैं आप तो। बाप रे बाप रे बाप रे। हाँ अच्छा, चैनल है आपका, क्या नाम है आपका? नीलम माई ब्लॉग के नाम से यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब पे नीलम माई ब्लॉग। यूट्यूब चैनल नीलम माई। यूट्यूब चैनल। हाँ अच्छा, हाँ अरे तो यूट्यूब चैनल बोले ना, तो अब समझ ही नहीं आ रहा कुछ जी। अब वो भाई तुम्हारा लिए बना रहा है कुछ, है ना, तो उसमें डालोगी है। चलो अच्छा डाल देना, ठीक है। आज होली है, सब छूट है, ठीक है। कुछ कहना भी है? यही कहना है कि मुझे सपोर्ट करना आप। अंदर आओ, सपोर्ट तो अभी देते हैं। आओ अंदर आओ। दो ही लोग सपोर्ट आजकल देश में मांग रहे हैं, या तो नेता और या यूट्यूबर। दो ही लोग सपोर्ट मांग रहे हैं। और यूट्यूबर तो ऐसा भी देते हैं परिचय कि साहब मैं 12 लाख। मैंने पूछा नाम क्या? बोले 12 लाख। अरे मैंने कहा नाम क्या है? बोले 12 लाख फॉलोवर है मेरे। तो सब ऐसे ही हैं, दो ही लोग मांग रहे हैं सपोर्ट, या तो नेता और या यूट्यूबर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाखों में तुम्हारे फॉलोवर हो, ठीक है ना? आप सपोर्ट करोगे तो। अरे हम क्या सपोर्ट करेंगे भाई, तभी तो होंगे। अच्छा चलो भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जनाब। सबसे पहले तो होली की सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्रोड्यूसर बार बार चर्चा कर रहे हैं मुझसे कि आज होली के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, कोई बातचीत तो कर ही नहीं रहे। उधर तो लोगों को बैठा लिया है उन्होंने। मैंने कहा आज बात ऐसे ही होगी। जी जी, बोलिए। होली की सबको फिर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना भी चाहते हैं? हाँ, इस मतलब अगर देश और तरक्की पे ज्यादा अच्छी बात है, अगर अभी भी है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज लोगों ने पूछा मुद्दा क्या है जिस पर बहस है। मैं कहा बहस का मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने कुछ बोला विदेश में जी, और उसी पर बातचीत का सिलसिला जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन पर कुछ बोला, बीजेपी पर बोला कि लोकतंत्र मर गया, इस पर भी बोला, तमाम सारे मुद्दों पे बोला। जनता भी बोलेगी, बात करेगी। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं हमेशा, ये तो रोज की बहस है जिसमें मैं फंसा रहता हूं। आपकी अपनी मन की भी बात होनी चाहिए, कुछ जो आपको लगता है कि आपकी बात हो। जी एक्चुअली में जो आपने मुद्दा बताया, हाँ। उस पर राहुल गांधी जी को एक बात याद रखनी चाहिए अपनी दादी माँ के बारे में, कि जब इंदिरा गांधी जी को मोरारजी देसाई ने अरेस्ट कराया था, उसके बाद जब वो लंदन गई उसी कैम्ब्रिज में, तो जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने कहा सॉरी मैं इंडिया के बारे में यहाँ बात नहीं कर सकती। जी ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी। आज मैंने वही यो कहीं देखा, उसको नेट पर देखा ये बात। और आप कुछ कहना चाहती? क्या नाम है आपका? दिव्या गुलाटी। श्रीवास्तव जी, रोज नहीं बोलते, रोज बोलने से ये रोग है भैया जी, कहीं न एक रोग है, यहाँ पे आदत पड़ जाती है। चुपचाप खड़े रहिएगा श्रीवास्तव जी, मुझे नए लोगों से बात करने दीजिए। जी क्या नाम है आपका? दिव्या गुलाटी। दिव्या, तो प्रैक्टिस करना शुरू कितने दिन हो गए प्रैक्टिस करते हुए? 1 ईयर। 1 ईयर। क्या कहना चाहते हैं कुछ लोगों को जो आपको देख रहे हैं प्रोग्राम, वो आप उनको कुछ एडवाइस? देखो, अगर एक के साथ एक वाले जो फ्री है ना, ये बहुत परेशान करते हैं, और होली में तो और परेशान कर। चुपचाप गार्ड साहब सेवा करो, उनको पानी वानी पिलाओ, और उसके बाद गुजिया लाए हो तो मेरी गाड़ी से निकाल लेना, गुजिया रखी है, खिलाओ इनको और तब तक खा के आओ। जी जी दिव्या बोलिए। मेरा ये कहना है, जैसे कि मेरे सीनियर ने बोला हाँ, कि राहुल को बाहर उन्होंने जाकर बोला, जैसे तो मेरा ये तो सीनियर ने आपसे बोला, ये बहस का नहीं मसला है। मसला आपका दिमाग क्या कहता है, ये मुझे बताइए। मुझे तो आपसे पूछना है कि आप क्या सोचती हैं, वो बोलिए। सीनियर ने तो कान में बोल दिया, वो तो देख लिया मैंने। आप क्या सोचती हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं ये सोचती हूँ, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को बाहर जाकर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी को बाहर जाके ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कहाँ से आए भाई? दिल्ली से। बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? घर जा रहे हो या घर से यहीं दिल्ली में रहे? त्योहार यहीं होगा। जी, कांग्रेस की प्रवक्ता को खड़ा करूं उससे पहले मैं सूर्या मैथिल को खड़ा करना चाहता हूं। रमनीश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमनीश जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बात शुरू करूं से पहले त्यागी जी आपके पास आता हूं। राहुल गांधी, आपने सुना एक दिव्या हैं जो प्रैक्टिस करती हैं, वो कह रही हैं कि मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को बाहर जाके नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे देश में बोलना नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने बाहर में जाके बोला है। क्योंकि देश में बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए मैं बाहर जाके बोल रहा हूं। जी प्रतीक जी, दिव्या जी को अगर मैं बता दूं, आपने हो सकता है पूरी स्पीच ना सुनी हो राहुल गांधी जी की, जो पूरी 1 घंटे की स्पीच है। अगर वो पूरी सुनी जाए तो उसमें राहुल गांधी जी ने ये भी बोला है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसको सॉल्व करेंगे, और जो देश के लोग हैं, जो देश का प्रजातंत्र है, उसमें विश्वास जताते हुए राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि ये देश के लोग जो हैं
इनमें इतनी शक्ति है कि ये भाजपा का जो प्रजातंत्र खत्म करने का तरीका है उसको भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं यहां पे अपनी रखना चाहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी ना एक अभियान चला रही है, उसका नाम है BPSA। क्या है उसका नाम? BPSA। वो है भाजपा प्रवेश स्वच्छ अभियान। उसमें यह होता है कि जो उनके मित्र हैं, जो पूंजीवादी हैं, जो विरोधी उनके साथ मिल जाना चाहते हैं, जिन पे क्या बोलते हैं वो दाग लगा रहे हो, जो जिन्होंने घोटाले किए हो, उनको तो वो ले लेते हैं, उनके पास वॉशिंग मशीन है, वो आते हैं, स्वच्छ होते हैं और भाजपा के हो जाते हैं। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर CBI ED कोई नहीं जाती। वो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के जो लोग होते हैं, जिन पे आप क्या बोलते हैं, जो झुकते नहीं है आपके सामने, वो चले जाते हैं। लोकसभा में आप देखिए राहुल गांधी जी ने 1 घंटे आया पूरी बात सुनूंगा, मोनोलॉग नहीं, छोटा छोटा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं आ रहा हूं, आऊंगा। मुझे बाकी आपकी बात पे कोई वो नहीं, आप विपक्ष है, विपक्ष को बोलने का या जो स्वतंत्र रूप से बोलना चाहते हैं उनको बोलने का कोई हक है और वो बोलना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि पूंजीवादी, एक शब्द इस्तेमाल किया ना, पूंजीवादी। हाँ, ये पूंजीवादी जो है ये शब्द बड़ा अजीब है और ये मैं जानना चाहता हूं कि ये आपके समय में था या नहीं था पूंजीवादी, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, अर्थशास्त्री बैठे। मैं आ गया, मैं तो सिर्फ बिरयानी से एक चावल ही निकाला था, मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रतीक जी, आपने जो विषय उठाया वो विषय अपने आप में सोचने का है कि इस देश के अंदर जिस व्यक्ति के परिवार को लगातार इस देश के लोगों ने प्रेम दिया, उनको लगातार संसद में भेजा, संसद में उनकी उपस्थिति नगण्य है, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। वो देशद्रोहियों से मिलते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। कश्मीर के अंदर वो खड़े होके देखते हैं किसी आतंकवादी को, वो प्यार से उस आतंकवादी उनको देख रहा होता है, वो सुरक्षा बल को नहीं बताता है, लेकिन वो विदेशी धरती पे जाकर भारत का अपमान करता है। ये है असलियत। ये राहुल गांधी जी पर शब्द वापस लेंगे। किस आतंकवादी के साथ आतंकवादी दिखाई दिया, उस आतंकवादी को मैंने देखा। देखिए, यही बोला था ना, आप मुझे बताइए। आ गए तुम? अरे रुको, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। मेरा कोई मकसद नहीं था ये होली का त्योहार। कहाँ से आना हुआ? हिसार हरियाणा से। हिसार हरियाणा से। वो कोई आराम से, पंजाब से आए तो मतलब आने दो, स्वागत है इनका। चुपचाप खड़े रहो जी, 1 by 1 मैं मौका दूंगा। ऑफ कोर्स यू विल गेट चांस, ऑफ कोर्स यू विल गेट। कांग्रेस की प्रवक्ता भी मौजूद है, विल गिव अ चांस जी। देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, कितना मॉड्यूलेशन कैसे कर लेते तो हल्ला ना मचाओ है ना। इस देश के अंदर लोकतंत्र इस पराकाष्ठा पे है कि जो आज चिल्ला रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उनकी दादी जी ने इस देश के अंदर मीडिया को, विपक्ष को जेल में बंद करके इमरजेंसी लगाकर इस देश के संविधान को बदल दिया था। ये कुर्बानी भी दी देश के। प्रतीक जी, सबसे पहले मैं इनसे कहूंगा अपना शब्द वापस लेंगे। इन्होंने राहुल गांधी जी को कहा कि आतंकवादियों के साथ खड़े थे। कहां पर खड़े थे? आपने अभी कहा, अभी निकालिए, अब ये शब्द बोला इन्होंने। उन्होंने अपनी बाइट में कहा, आप चाहे तो पीसर को चलवा दीजिए, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मुझे कश्मीर के अंदर आतंकवादी दिखाई दिया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं करा। ये असलियत है। अरे छोड़िए, दिखाइए, झूठ बोल रहे हैं साहब। प्रतीक जी, जस्ट गिव मी। अब आप बैठिए, आप आराम से। मैं आपको प्रतीक जी एक चीज सुनाना, कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं आपको एक चीज सुनाना चाहूंगी। ये मैं नहीं, आपकी आज बड़ी दरकार है मुझे, ना 4 मिसरे आपसे सुनूंगा। मैं आपको ये चीज सुनाना चाहूंगी और आप यहाँ खड़े सभी लोगों को सुनाइएगा कि 2014 के बाद देश के बाहर जाके किसने ये शुरुआत की थी कि देश के बारे में इतने गलत शब्द कहे जाएं। कनाडा के मंच से, चाइना के मंच से, यूरोप के मंच से, वो और कोई नहीं था। और मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी, मैं आपको सुनाऊंगी और आवाज पहचानिएगा। आपके पास आप वीडियो है मेरे पास, आप आवाज पहचान। मैं वीडियो नहीं लूंगा, वीडियो मेरी बात वीडियो नहीं कह रही हूँ बस आप बोल दीजिए, मैं आपकी बात पे विश्वास है, सबको विश्वास है। ये
एक मिनट सुनाना पड़ेगा आपको। भाई सुना नहीं सकता मैं, क्योंकि कई तरह से वो टेक्निकल इश्यूज हैं। आप कहेंगे हम बात मान लेंगे। अब उन्होंने कहा, मान लिया आपकी बात। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में कोई रहना नहीं चाहता था। अरे इस देश को, वो गाना आपने सुना होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वही भारत देश है, ये वही भारत देश है। उसी चिड़िया को लूटा है प्रतीक जी कहिए, जब ये बोले तो मैंने लूटा है इस देश में। मैं बोलना चाहता हूँ, बात कर रहे हैं। आईटी रेवोल्यूशन, स्पेस रेवोल्यूशन, कौन सा हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, आज भी ये बुजुर्ग मेरे सामने अंकल बैठे हैं, ज्यादा बीमार जब भी होते हैं तो एम्स की तरफ जाते हैं। वो एम्स किसने बनाया था? आज जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आईआईटी में पढ़कर कहते हैं देश में शिक्षा ही नहीं थी, वो आईआईटी किसने बनाया? मैं पूछना चाहती हूँ, और मैं इस पूछ से पूछना चाहती हूँ, वो पोर्ट, वो पोर्ट और एयरपोर्ट जिसे ये अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, वो किसने बनाया? बात पूरी होनी चाहिए। क्या नाम भाई तुम्हारा? रुको एक मिनट आ रहा हूं। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। दिव्यांश। और आपका? अद्विति। अद्वित। ऐसा कुछ ना देखना यहाँ पे जो हल्लाबाजी हो रही है, अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। तुम्हें तो होली के रंग देखने चाहिए बस, ठीक है ना? बस वहां मैं आ रहा हूँ भैया जी, आ रहा हूँ। जी कहाँ से आना हुआ? सर हम तो यूपी से हैं। यूपी से? कहाँ से? यूपी अयोध्या। पंजाब वाले चले गए क्या है? जी यूपी अयोध्या से। अयोध्या से बोलिए। मैं बोल रहा था कि बीजेपी अच्छा कर रही है, और इतना सोचने को बोलेंगे तो फिर निकल गया मेरा टाइम भी। दत्ता जी जस्ट गिव मी अ सेकंड। दत्ता जी सबने इतना टाइम लिया है तो प्रतीक भाई मुझे थोड़ा प्लीज कैरी ऑन। जी कहाँ से बोले हैं? मुझे तो लगता है कि अपने देश से बोले हैं वो, क्योंकि जो व्यक्ति यूके का मदद मांग रहे हैं भारत की चीजों को सही करने के लिए, वो तो उनका देश है। तो अपने मुल्क से बोले हैं सारी बातें। अरे आप आरएसएस बीजेपी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। 96 टाइम्स राष्ट्रपति शासन इस देश में कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस ने इस देश पे इमरजेंसी लगाया है। सिखों का नरसंहार कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के दौरान 5000 दंगे हुए हैं इस देश में। होम मिनिस्ट्री कहती है बड़े बड़े जितने सारे घोटाले हैं कांग्रेस के दौरान हुआ है। अक्षय चीन गिफ्ट में कांग्रेस ने दिया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कांग्रेस ने गिफ्ट में दिया है। गिलगित बल्टिस्तान कांग्रेस ने गिफ्ट में दिया है। कोकोस आइलैंड कांग्रेस ने गिफ्ट में दिया है। मणिपुर की 25,000 जमीन बर्मा को नेहरू जी ने गिफ्ट में दिया है। कौन सी देश की बात कर रहे हो? इतना प्यार भारत से होता तो गिफ्ट चेक आप देते नहीं। आया अजी आया, वेरी गुड। नूर सुभाष जी को बुलाना चाहता हूं। बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल मौका आपका, इसका दुरुस्त मौका नहीं है। जब चारों तरफ तलवारें खींची हो तो शायर जो है वही सींच सकता है। जी आप सबको पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और अभी हम सबके बीच में प्यार बांटने की बहुत जरूरत है। तो कोशिश करिए, देखते हैं जी। चार मिसरी नजर बहुत जी। मोहब्बत की बहारें हैं। मोहब्बत की बहारें हैं, जिसको मतलब नहीं मोहब्बत से चला जाए। मोहब्बत की बहारें हैं। मोहब्बत का जमाना है। मोहब्बत का जमाना है। हर एक छोटे बड़े के लब पे उल्फत का तराना है। जी हर एक छोटे बड़े के लब पे उल्फत का तराना है। जी मोहब्बत करने वालों का सबा मेला है हर जानिब। हाँ मोहब्बत करने वालों का सबा मेला है हर जानिब। हाँ खुलूसो मेहर हमदर्दी का हर दिल में खजाना है। क्या बात है साहब, बड़ा मुश्किल है खन्ना साहब। मोहब्बत, आप भी कुछ सुनाना चाहते हैं मोहब्बत पे? अपने देश के लिए जी जनाब। जी होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। क्या बात है एबी ब्रदर्स, ये गाना ऐसे नहीं जाना चाहिए। बोलो। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम
उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं एक जिस देश में गंगा बहती, जिस देश में गंगा बहती। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुआ। होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले। होरी रे रसिया आज बीरज में, होरी रे रसिया आज बीरज में, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया आज बीरज में, होरी रे रसिया आज बीरज में, होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, मारत भर भर जोरी रे रसिया, मारत भर भर जोरी रे रसिया आज बीरज में, होरी रे रसिया आज बीरज में, होरी रे रसिया। अबीर गुलाल के बदरा छाए, हाँ अबीर गुलाल के बदरा छाए, धूम मचाई रे सब मिल रसिया, धूम मचाई रे सब मिल रसिया आज बीरज में, होरी रे रसिया आज बीरज में, रसिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 84,000 हैं, कहां कहां तक बोलोगे भाई? 84,000 हैं तो मतलब कहां तक बोले? प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शब बारात की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मुल्क, ये त्यौहार और ये तमाम सारे जो रीति रिवाज हैं, ये सांस्कृतिक पहलू हैं हमारे इस देश को जीवंत, और जो कहते हैं ना कि कैसे अलग हैं हम बाकी जगह से, वो यही है। हमारी जीवंतता जो है वही हमें अलग करती। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? दिल्ली से। क्या नाम है? देवी सिंह सिलोटिया। जी, क्या काम करते साहब? मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में ओएसटी था। वाह क्या बात है, रिटायर हो गए? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। होली की, होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इधर जो लग रहा है होली ज्यादा हुई है, कहाँ से आना हुआ? बिहार से। हाँ? बिहार। कहाँ से? बिहार से। समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगल कामनाएं जी, थैंक यू सो मच। और होली का त्यौहार ही यही है। आज आप अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है? हाँ? तो रोज आप तो खड़े होने की स्थिति में नहीं रहते हैं, और आज आप बिल्कुल खड़े हैं। हाँ? मैं एक हफ्ता हो गया छोड़ के साहब दारू मेरे को। छोड़ दिया? इसलिए कि मेरा रमजान चलेगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जो ये रमजान चलेगा उससे अभी तो एक हफ्ता से मैं छोड़ दिया मैंने। शराब छोड़ दिया? बहुत अच्छे सच्चे मुसलमान हैं आप। क्या बात है साहब, हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, ये अच्छी चीज नहीं है। अरे हर दिन रमजान है, सोच के तो देखो, मोहब्बत करो तो पता चलेगा, है ना? ये अच्छी चीज नहीं है। जब तुम आते थे ना मुझे बड़ा इरिटेशन होता था, तुम हिलते रहते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते। आज देखो मैंने तुम्हारी तारीफ करी, और कितने अच्छे कलर पहने हैं तुमने, सबने तारीफ। प्लीज इनके लिए ताली बजाइए। एक हफ्ते से इन्होंने छोड़ी है, और मैं कहता हूं कि आप पूरी जिंदगी इसको ताजिंदगी छोड़ दीजिए। आप बहुत अच्छे इंसान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम भाई, छोड़ दीजिए, ये अच्छी चीज नहीं है शराब। सिर्फ एक महीना क्या, रमजान के महीने तक क्या, उससे पहले भी छोड़ दीजिए, अच्छी चीज नहीं। जनाब, बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। राहुल गांधी ने जो कहा उसी पे बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन हाँ बीच बीच में होली की छींटें आनी चाहिए, और आप बिल्कुल बोलते रहिएगा। मैं जरूर आपके पास आता रहूंगा। शैलेंद्र जी खड़े हो गए, मोर्चा इन्होंने संभाल लिया है, और उधर से जवाब साहब है। जी जनाब, रुको, उन्होंने छोड़ दिया, तुमने शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? राम जी। देखो, अकरम भाई ने छोड़ा क्योंकि रमजान का महीना आने वाला है। वो राम जी हैं, देखो जरा, ये है राम जी। जी शैलेंद्र भाई। प्रतीक जी, मेरे दिमाग में ना विचार चल रहा था कि जो कार्यक्रम था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एल्यूमिनाई के तौर पे, कौन व्यक्ति जो ये बात कर रहा था, मैं बड़ा सोचने पे मजबूर हुआ कि वो व्यक्ति जिसने इतनी बातें कही है वो है कौन।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तुलना उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड से, जो मिश्र का संगठन है, उससे करी। देखिए, मैं पहले व्यक्ति की बात कर दूं। क्या वो हमारे देश के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का वक्तव्य है, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1995 में डेवलपमेंट स्टडी में एमफिल करने वाले छात्र राहुल विंची का स्टेटमेंट है? प्रतीक जी, ये पर्सनल पर्सनल नहीं है सर, ऑफिशियल ऑफिशियल। ये पर्सनल है। मैंने इसलिए नहीं इस पर टोका। नहीं, नहीं, सुनिए त्यागी जी, मैं इसको नकार देता, इस स्टेटमेंट को अलग कर देता, लेकिन उन्होंने डिग्री ली है जिसपे उनका एक नाम है। दैट्स व्हाई मैंने तो मैं जानना चाहता हूँ ना। मैं पूछूंगा प्रॉब्लम यही पूछूंगा। नो, मैं पूछूंगा। ऑफ कोर्स पूछूंगा। मेरे मन में जो शंका पैदा हुई, यदि राहुल गांधी का स्टेटमेंट होता तो मेरे मन में शंका पैदा होने की गुंजाइश। दोनों एक ही आदमी हैं। अरे भाई, 4 विचार रखे उन्होंने। पहला कि मेरे फोन में पेगासस है, मुझे अधिकारियों ने जानकारी दी, तो मैं उनसे, अगर राहुल गांधी जी अगर ये आपका स्टेटमेंट है तो आप ऐसी अपनी शंका को दूर करने के लिए उस संबंधित डिपार्टमेंट में कंप्लेंट क्यों नहीं की आज तक? नंबर 1। नंबर 2, आपने जो प्रश्न खड़ा किया कि देश की संस्थाओं के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, ईडी, सीबीआई तमाम, तो क्या आप चाहते हैं, आप इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं कि विपक्ष के किसी भी नेता के ऊपर किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो? क्या संविधान में अमेंडमेंट करके ये कर दिया जाए कि आप पान खाने भी रात को जाए डिनर के बाद, तो चार्टर्ड प्लान जो है आपके लिए डिप्लॉय कर दिया जाए, आप पे किसी तरह की कार्रवाई ना हो? आप क्या चाहते क्या है? थर्ड, उन्होंने ये कहा कि यह देश में जो लोकतंत्र खतरे में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो इसलिए क्या आपने मंच वो चुना था? चौथा, आपने बात की नियर बाई जो क्या नाम जो हमारा कंट्री है चाइना की, कि वो शांति का पक्षधर है। चाइना, जबकि रिकॉर्ड ये कहता है चाइना के सीमावर्ती जितने भी देश है, चाइना का ये नहीं कहा, चाइना के बारे में उन्होंने कुछ और कहा। शांति का पक्षधर है। रेफरेंस नहीं, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता जी, ये मैं आ रहा हूँ जी। वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, सुनिएगा, वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर। आज मैंने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए साहब। सच बोलना और हक बोलना गुनाह नहीं है साहब। और रही बात आपको आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो आपको बता दूं कि आप सरदार पटेल को देशभक्त मानते हैं, नहीं मानते हैं? क्या आप जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देशभक्त मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त मानते हैं या नहीं मानते हैं? इन तीनों ने आरएसएस की मुखालफत करी है और बाहर के मंचों से भी करी है। आपको रेफरेंस दे करके बता सकता हूँ, बिल्कुल करी है। आपको रेफरेंस के साथ दे करके बताता हूँ, आरएसएस उस समय की परिस्थिति। मैं जवाब आने दो। तो मैं आपसे ये भी पूछ रहा था, महात्मा गांधी को आप इस देश का राष्ट्रपिता मानते हैं या नहीं मानते हैं? और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री मानते हैं या नहीं मानते? ठीक, वो मानते हैं। तो दोनों के स्टेटमेंट हैं। आरएसएस के बारे में तमाम तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस समय काल में जो घटना हो गई, फॉर अ वाइल कुछ दिनों के लिए अगर बैन लगा दिया तो क्या आपत्ति हो गई? नहीं लगा दिया, ठीक है। क्या आरएसएस पे उनकी सदस्यता निरस्त की, उसका लाइसेंस निरस्त किया? क्या किया? अगर सरकारी डिपार्टमेंटों में आरएसएस के लोगों का क्या काम है जो इन्होंने वहाँ साइलेंटली बिठा रखे हैं, ये बताएं हमें। और एक और बहुत बड़ी बात, बहुत हमारी योजनाओं के फीते काट लिए, बंजर जमीन में एम्स दिखा दिए। ये बताओ मुझे कि भैया, अगर तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो तो 11,59,000 लोगों ने देश की नागरिकता क्यों छोड़ी, जो कि 2022 में, अकेले 2022 में 1,83,000 लोगों ने हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ी। जी, बहुत सारी बातें कहा गया है, मैं 2 मुख्य बातें कहता हूं। महिमा मंडली पंडित नेहरू ने किया था आरएसएस का रिपब्लिक डे पैरेड पे न्योता दे के किस शरीक हो ये आप? मैं बताता हूं, इसलिए मैं बताता हूं। कश्मीर में कबायली हो, ठीक है, उसके बाद का वो स्टेटमेंट हो जिसमें उन्होंने कहा, एक बात तो मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, और बिल्कुल मैंने कई बार इस प्रोग्राम में साफ बोला है, मेरे विचार नहीं मिलते बहुत सारे उनसे,
बहुत सारी चीजों में मैं मुख्तलिफ हूं उनके विचारों से, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, वो ये कि वो देशभक्त हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक देशभक्त हैं और हैं। दूसरी बात आती है इंदिरा जी ने गुणगान गाई थी आरएसएस की गुणगान गाई थी 72 की लड़ाई के बाद, ये जरा जाके पढ़ ले। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है, 8 साल के मोदी जी के सरकार पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कितने संस्थाएं तैयार किया गया है, नेहरू मेमोरियल, इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये सारे तो बौछार कांग्रेस ने किया। एक बात मैं आपको अभी बार आ रहा हूं। एक बात कहा गया, मैं जब बात आपके पास हूं, एक बात ये कहा गया कि झंडा क्यों नहीं फहराते थे। सवाल ये था कि झंडा को लेकर कुछ गाइडलाइंस थी और उस गाइडलाइंस के बाद संशोधन हुआ उसके बाद जी रमनीश मौलाना आगे। हाँ जी, 137 साल पुरानी पार्टी, उसके कर्ता धर्ता राहुल गांधी, मुझे समझ में नहीं आता इनकी सूझबूझ कहाँ चली जाती है। कैम्ब्रिज में मैनेजमेंट की बात करने जाते हैं और राजनीति की बात करने लगते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ ये परिपक्वता की प्रश्न चिन्ह है, उसके बाद मुद्दे की बात करते हैं। आप ब्रदरहुड से तुलना करते हैं आरएसएस की, तो आप बताइए ब्रदरहुड की स्थापना कब हुई थी और किस हालत में हुई थी? जब 1948 में बम विस्फोट और कत्लेआम जब हमले हुए, इसे करवाए गए, उसके बाद 1948 के बाद क्या होता है, ब्रदरहुड की स्थापना होती है और इस नाम पे होती है कि राजनीतिक संगठन है। और आप बताइए आरएसएस का अर्थ क्या होता है? आरएसएस का अर्थ होता है सेवा, त्याग, बलिदान का। आप बताइए 1962 में 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने तारीफ करी थी कि नहीं करी थी? जी जवाब जी आराम क्लोजर जी अब कहाँ आया इस देश के अंदर बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूं और तथ्यात्मक बात करता हूं, आरएसएस के किताबचा पढ़ के नहीं आता। जिस वक्त इस देश के अंदर गांधी जी की हत्या करी गई तो आरएसएस और राष्ट्रीय सेवक संघ के लोग और हिंदू महासभा ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, जो हे राम कहते जो है चले गए। बिल्कुल फिर फर्जी बात फैला रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय में देश के अंदर No, you cannot hold it. No. माइक नहीं होल्ड कर सकते मेरा जी, माइक कोई नहीं पकड़ेगा जी। सफेद झूठ है ये सारे चीजें, व्हाट्सएप फैक्ट्री का पैदा किया हुआ झूठ। जी साध्वी प्रज्ञा आज भी पार्टी में क्यों है, बताएं? जवाब दें। गांधी जी का इतना अपमान करने के बाद साध्वी प्रज्ञा इनकी पार्टी की सांसद क्यों है, क्यों नहीं निकाल दिया? मणिशंकर अय्यर आपकी, मणिशंकर को आपने क्यों, मणिशंकर अय्यर जी मैं आ रहा सलमान खुर्शीद। सबसे पहले मौलाना यार तुम बहुत मोहब्बत वाले आदमी हैं। रुको, होल्ड ऑन, मौलाना से बात करने दो मुझे। जब तबीयत खराब होती है तो मौलाना की पास आता हूँ। कैसे हो तुम? ठीक है, फिट है। बहुत बहुत मुबारक हो शब बारात की और होली के ना। मैं शो से बाहर करूंगा बिल्कुल। ना जी सबसे पहले समस्त देशवासियों को दिल की गहराई, प्लीज हाँ जी, दिल की गहराइयों से होली और शब बारात की पुरखुलूस मुबारकबाद। जी देखिए डिबेट ये है कि माननीय राहुल गांधी जी ने मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस की तुलना की। प्लीज सुन तो लीजिए। हाँ, और तुलना वो करे जो तुलनात्मक अध्ययन भी करता रहे। 1925 और 1928 के बीच ये दोनों संगठन का उदय होता है। 25 में दत्ता जी हाँ जी, और 1928 में मुस्लिम ब्रदरहुड। बेसिक डिफरेंस पहले समझिए दोनों का। असल जो मामला है, मुस्लिम ब्रदरहुड विशुद्ध रूप से इस्लामिक आइडियोलॉजी को जमीन पर, धरातल पर लाने के लिए बनाया ही गया था कि उसका एक सपना था कि शुद्ध इस्लामिक राष्ट्र, वो राष्ट्र जो अफगान में भी नहीं है आज, वो राष्ट्र। सुन लीजिए, प्लीज चल इधर आइए, नो दिस इज नॉट द वे। पूरे शो में नहीं बोले, ये पूरे शो में नहीं बोले जी। प्लीज अब जवाब दूंगा, मैं दूंगा। प्लीज एक मिनट। बात है तो जो सऊदी में भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं उस राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र की, भाई क्या कर रहे हैं आप दोनों लोग जी? उस इस्लामिक राष्ट्र की परिकल्पना मुस्लिम ब्रदरहुड करती है।
अब डिफरेंस कहां है? आरएसएस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं करती है। आज मैं बता रहा हूं, और अभी 2-3 बयान मोहन भागवत जी के सुनाऊंगा। अरे सुनिए, मोहन भागवत जी के बयान आपको याद ही नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हैं। मोहन भागवत जी कह रहे हैं सबका डीएनए एक है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं पंडितों ने पार्टी जाति बनाई। बताइए, हिंदू धर्म के अनुसार पंडितों ने जाति बनाई क्या? मोहन भागवत जी के बयान को लोग नोट ही नहीं कर रहे हैं। संघ का आइडियोलॉजी जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, धार्मिक राष्ट्रवाद नहीं है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, और वहां धार्मिक राष्ट्रवाद है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। आप पढ़िए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से हाथ जोड़कर विनती है। मैं आज बधाई दे रहा था, प्रवक्ता बहुत बेहतरीन, हाँ मैं बधाई दे रहा हूं, बधाई दिया हूं। ऐसे प्रवक्ता चाहिए जो आप तथ्यों पर आधारित, जैसे उन्होंने लाया ना मोदी जी का एक बयान, ठीक है, ये होना चाहिए, काउंटर कीजिए जो तथ्यों पर हो। बात यह है कि राहुल गांधी जी ने ये कहा कि दोनों एक है। अब सवाल राहुल गांधी जी से भी बनेगा। एक तो आपने तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है, और कई डिफरेंसेस है। समय तो आपने आखिरी में मुझे समय दिया है, लेकिन ये बेसिक मैंने बताया कि ये डिफरेंस है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक राष्ट्रवाद, ये दोनों है। मुस्लिम ब्रदरहुड धार्मिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना है, और संघ का जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। अब 2-3 उदाहरण अभी संघ प्रमुख के लगातार बयान आए हैं। सभी का डीएनए एक है। मुस्लिम ब्रदरहुड सभी का डीएनए एक नहीं करता, सभी का धर्म एक करता है। ये बेसिक डिफरेंस है। मैं कह रहा हूं फर्जी बयान ही सही संघ प्रमुख का, लेकिन कहा संघ प्रमुख ने 20 इस महीने में ऐसे बयान दिया। कल भी एक बयान उनका आया है जो दर्शाता है कि वो देश के मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं है, और वो जाति विहीन और धर्म विहीन समाज की परिकल्पना करके सबको जोड़कर एक नए समाज को, नए देश को सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत क्षमतावान देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, बौद्ध सब लोग रहते हैं और सभी रहेंगे, और सभी का देश है। यहाँ कोई वर्चस्ववादी पैदा नहीं हो सकता। मोहन भागवत जी का एक बयान था कि मुसलमान अपने आप को पुराने उस सोच से निकले जिसमें पेजरम सुल्तान बुद्ध की बात कही जाती है, यानी मैंने 1200 साल इस धरती पर राज किया है तो मैं ही राज करूंगा। मोहन भागवत जी ने कहा नो, इस सोच को आप त्यागिए और सब मिलकर नए भारत के निर्माण में आगे कदम बढ़ाइए। तो ये डिफरेंस है। प्रतीक जी, सेक्युलर भारत की बात करिए, हम बोलते हैं सेक्युलर है भारत, इनसे बुलवा दीजिए कि सब लोगों की जगह है वहाँ पे। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? ये क्या बोल रहे थे? हाँ, ये नहीं बोल पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है। छोड़िए इनको, आरएसएस आरएसएस माइंडसेट वाले इररिलेवेंट है हमारे लिए। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, जिस आरएसएस की बात हो रही है इररिलेवेंट नहीं, ये देखिए वो मेरे डिबेट का हिस्सा है। के 20 नेता हैं जो आरएसएस में 1 साल 2 साल का प्रशिक्षण लेके आए, प्रशिक्षण हैं। देखिए प्रतीक जी, हम तो इस बात में विश्वास करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका और सबसे विश्वासघात युवा को बेरोजगार करके, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस प्रकार से रोजगार के विषय में प्रतीक जी खाली यहाँ पर आके एक ड्रामा दिखाएंगे, शोर मचाएंगे, कभी भाईचारे की बात नहीं करेंगे। आज क्या बात थी? आज 2 त्योहार है सर, एक होली भी है, एक शबे बारात भी है, लेकिन खुशी की बात यह कि आज दोनों हिंदू मुसलमान मिलकर अपनी खुशियां मना रहे हैं, रंगों में खेल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर नफरत ही फैलाएंगे और कुछ नहीं। इन्होंने कहा शबे बारात मुबारक हो। प्रतीक जी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे ये देश आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, जो देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे आधारित हो, सेकुलरिज्म का मुखौटा लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे सब चीजें आ जाता है, ह्यूमनिज्म है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी